नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, आज मैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भक्तिकाल के कबीर दास जी जो निर्गुण काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं, उनके विषय में ये थ्योरी लेकर आई हूँ आपके समक्ष। तो मित्रों, ऐसा है जैसे आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी और बाद में उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो इससे पहले भक्तिकाल के हमने 2 वीडियो देखे थे। पहले वीडियो में क्या था, भक्तिकाल कहते किसे हैं, भक्तिकाल का उदय कैसा हुआ और भक्तिकाल को यह नाम किसने किसने दिया। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भक्तिकाल का काल विभाजन, इसको कितने भागों में इसका काल विभाजन किया गया है और भक्तिकाल की विशेषताएं क्या है, निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं क्या है तथा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी धारा के सबसे प्रमुख कवि कबीर दास जी के विषय में। यह भक्तिकाल का पार्ट 3 है मित्रों। तो मित्रों, भक्तिकाल, इसमें हम देखेंगे ज्ञानाश्रयी भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद हैं, ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा तथा दूसरी क्या है, दूसरी प्रेमाश्रयी प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। तो आज हम देखेंगे भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा के विषय में कबीर दास जी को। तो मित्रों, ये संत काव्य तथा ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा ये एक ही है। संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है, ये संत काव्य धारा का दूसरा नाम है, मैं यहां लिख दे रही हूं, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण, ये जगह नहीं ज्यादा, मैंने यहां लिख दिया ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा, संत काव्य धारा एक ही है। तो इसके जो सबसे प्रमुख कवि हैं उनका नाम है कबीर दास। तो आज हम देखेंगे कबीर दास जी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। इनका जन्म स्थान क्या है, काशी। तो कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। काशी में ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और उन्होंने इनको लोक लाज के भय से लहरतारा नामक स्थान, जो तालाब था काशी में, लहरतारा नामक स्थान पर, मतलब उस तालाब के नाम पर ही उस स्थान का नाम पड़ा है, उसमें इनको डाल दिया था लोक लाज के भय से। तो नीमा तथा नीरू, जिनका एक नाम अली भी है, तो नीमा तथा नीरू या अली नाम 2 जुलाहा दंपति थे, पति पत्नी। उन्होंने इनका पालन पोषण किया, जो कि मुसलमान थे। तो इनका जन्म कहां से हुआ था, हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। और इनका पालन पोषण किसने किया था, नीमा तथा नीरू या अली नाम के जुलाहा दंपति ने। तो जन्म इनका हुआ हिंदू परिवार में और पालन पोषण किसने किया, मुसलमान ने। तो इस प्रकार से इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को में कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लाने का पूरा प्रयास किया। इसीलिए मित्रों कहा जाता है ये समाज सुधारक पहले थे कबीर दास जी, संत और कवि बाद में थे।
तो कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके जन्म का वर्ष है 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी, ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार। दिन कौन सा था? सोमवार। वर्ष 1398 ईस्वी में। और कौन सा दिन था? पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। मृत्यु इनकी कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में। स्थान, मृत्यु का स्थान क्या था? मगहर, जिला बस्ती। कहने का अर्थ ये है, इनका जन्म हुआ था काशी में 1398 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई थी, जो कहाँ है? जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में है। अब कब हुई थी? 1518 ईस्वी। वैसे मित्रों, पूरा भारत ही बहुत अच्छा है अपना, और लेकिन भारत में भी अपने उत्तर प्रदेश की बात ही कुछ अलग है। अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी महान विभूतियों ने भारत में, वो भारत के उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, मतलब सभी जगह जन्म लिया, लेकिन सबसे अधिक कहाँ लिया? भारत के उत्तर प्रदेश में। अरे मनुष्य तो मनुष्य है, हमारे यहाँ तो भगवान का भी जन्म हुआ है। चाहे भगवान रामचंद्र जी को ले लो या भगवान श्री कृष्ण को ले लो, महाविद्वान, महाज्ञानी, महापंडित रावण भी तो यहीं के जन्मे हैं। तो मित्रों, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। इनका पालन पोषण किया था नीमा तथा नीरू नाम के जुलाहा दंपति ने। इनका, इसके जन्म का वर्ष था 1398 ईस्वी। दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार। मृत्यु 1518 ईस्वी, मगहर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। पालन पोषण देखो, जो मैंने अभी बताया था वही आ गया। अली या नीरू नीमा दंपति द्वारा। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? नीमा तथा नीरू दंपति या अली। परिवार में कौन कौन था इनके? इनकी पत्नी थी तथा पुत्र पुत्री। पत्नी का नाम क्या था? लोई। इनकी पत्नी का नाम था लोई, और पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, पत्नी का नाम लोई। इनके गुरु कौन थे? ये गुरु भी विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों, गुरु बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके गुरु थे रामानंद जी। वैसे मैंने गुरु शिष्य संबंध डाला है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। ये रामानंद जी से इनको राम नाम की दीक्षा कैसे मिली? ये ऐसा हुआ, एक दिन जानबूझकर जाकर ये मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए, और वो आ रहे थे, उनका पैर इनके ऊपर पड़ गया। तो जैसे ही उनके ऊपर इनका पैर पड़ा, उन्हें बड़ा कष्ट हो, उनके मुंह से निकला राम राम। बस इनको लगा कि मुझे राम मंत्र मिल गया। तो इस प्रकार से रामानंद जी इनके गुरु थे। वाणी संग्रह क्या था? वाणी संग्रह बीजक। वाणी संग्रह क्या था? बीजक था, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, साखी, रामायणी, सबद। और बीजक का संकलन किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास जी ने। किसने किया था? कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने। आगे देखते हैं। कबीर संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। हाँ मित्रों, संत काव्य धारा में बहुत से कवि हुए हैं, ज्ञान आश्रय काव्य धारा में, लेकिन सही माने में पूछा जाए तो कबीरदास जी उसके प्रवर्तक थे। बीजक का संकलन 3 भाग में किया गया है। पहला साखी, दूसरा सबद, तीसरा रामायणी। और ये किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास जी ने। आगे देखते हैं। कबीरदास के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है।
सबसे पहला कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवित्री मानी जाती हैं। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि इन्होंने खुद लिखा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वैसे कवि तो हैं ही बहुत बड़े। तो इनकी पुत्री जो कमाली थी वो एक विदुषी कवित्री मानी जाती हैं। विदुषी किसे कहते हैं? विदुषी का विलोम होता है विद्वान। जो पुरुष बहुत पढ़ा लिखा योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? विद्वान। और जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी योग्य होती है उसे विदुषी कहते हैं। तो कबीर की पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवित्री मानी जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, देखो, कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसे सधुकंकड़ी भाषा कहा जाता है। तो मित्रों, कबीर दास जी की भाषा को क्या नाम दिया गया है? पंचमेल खिचड़ी या सधुकंकड़ी भाषा। जैसा कि कबीर हो या कोई भी संत हो, मतलब ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा के जितने भी कवि हुए हैं, वो सब क्या करते थे? घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। और भ्रमण करने में जहां पर भी, जैसे राजस्थान पहुंच गए, तो भ्रमण क्यों करते थे? इसका उद्देश्य ये था समाज सुधार की भावना, लोगों को उपदेश देना। तो ये जैसे राजस्थान पहुंच गए, अब राजस्थान के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां मेवाती बोली जाती है, तो कुछ शब्द इन्होंने मेवाती के ले लिए। फिर राजस्थान के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां मारवाड़ी बोली जाती है, कुछ शब्द मारवाड़ी के ले लिए। हाड़ौती के स्थान पहुंच गए, कुछ शब्द हाड़ौती के ले लिए। फिर राजस्थान के जयपुर में पहुंच गए, कुछ इन्होंने जयपुरी भाषा के शब्द ले लिए, सारी बोली के शब्द ले लिए। फिर ये पंजाब पहुंच गए तो पंजाबी के कुछ शब्द ले लिए। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते थे। तो इसीलिए जो लोक भाषाएं प्रचलित थी जहां पर, उसके कुछ कुछ शब्द ये अपनी रचनाओं में लेकर पूरी रचना कर देते थे। तो इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। जैसे खिचड़ी बनती, खिचड़ी में क्या होता है? दाल डाल दिया, चावल डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी और बहुत सी चीजें डाल दी, तो वो क्या बन गई? खिचड़ी बन गई। तो इसी प्रकार से जो इनकी भाषा थी, तो वो सभी भाषाओं, मतलब बहुत सी भाषाएं उसमें मिश्रित थी, उनका मिश्रित रूप था। तो इसीलिए इनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी या सधुकंकड़ी भाषा कहा गया है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा पंचमेल खिचड़ी? प्रश्न आता है मित्रों आपकी परीक्षा में कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो यह नाम दिया है श्याम सुंदर दास जी ने। और सधुकंकड़ी भाषा नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सधुकंकड़ी भाषा, ये जो सधुकंकड़ी भाषा है, ये नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये नाम दिया है इनको, सधुकंकड़ी भाषा नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं। कबीर के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण, यहां ता में भी एता लगता है आधा, शुद्ध कर दिया मैंने। देखो, 4, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी नाम किसने दिया मित्रों?
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है? इनके कहने का अर्थ ये है कि कबीर दास जी अपने अनुसार भाषा बोली को मोड़ लेते थे। वो जिस रूप से चाहते थे उसी रूप से उसका प्रयोग करते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? संत भाषा कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? कबीर दास जी की भाषा को संत भाषा नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कबीर की भाषा को संत भाषा नाम दिया है। आगे देखते हैं। कबीर साहित्य पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं एवं आलोचनात्मक ग्रंथ, ये भी मित्रों आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है पूछे जाते हैं। आलोचनात्मक या संपादित ग्रंथ जो हैं ये पूछे जाते हैं। तो कबीर साहित्य पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं एवं आलोचनात्मक ग्रंथ, तो लेखक या संपादक एक तरफ है, ग्रंथ एक तरफ। तो इन सभी लेखकों ने कबीर की प्रमुख के ऊपर प्रमुख टीकाएं एवं आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। पहला देखो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है? कबीर ग्रंथावली। ये अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। कबीर ग्रंथावली। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये है कबीर ग्रंथावली। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी लिखा है कबीर ग्रंथावली। मित्रों रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके ऊपर कोई आलोचना ग्रंथ नहीं लिखा है, क्योंकि वो कबीर को सबसे कम महत्व देते थे। उसके बाद है डॉक्टर पारसनाथ तिवारी, इन्होंने भी यही आलोचना ग्रंथ लिखा है कबीर ग्रंथावली। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी सभी ने कबीर ग्रंथावली नाम से लिखा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है श्याम सुंदर दास जी का है नाम। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। देखो मित्रों, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है कबीर दास जी के ऊपर? कबीर वचनावली। कबीर वचनावली। कबीर वचनावली ये लिखा है किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कबीर को बहुत महत्व दिया है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, और इन्होंने कबीर नामक आलोचना ग्रंथ लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत बार, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा था कबीर दास जी के ऊपर? तो ये था कबीर, ये था कबीर। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? संत कबीर, संत कबीर तथा कबीर का रहस्यवाद। संत कबीर तथा कबीर का रहस्यवाद, ये किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो मित्रों अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और इतनी मतलब इस प्रकार से आपकी थ्योरी बना रहे हैं जो बहुत अधिक विस्तृत भी ना हो, और ऐसा हो कि आपकी परीक्षा में उससे बाहर से भी कुछ ना आए। यही सोचकर मैं थ्योरी बना रही हूँ, और ज़्यादा प्रश्न भी आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन मित्रों जब इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ और निःशुल्क, मुझे लगता है आप पैसे मतलब फीस वगैरह देकर भी इतनी अच्छी थ्योरी और इतने अच्छे प्रश्न आपको नहीं मिल पाएंगे। तो मित्रों आपका भी एक दायित्व बनता है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। तो इतना तो मित्रों जो है ये तो कर्तव्य आपका बनता है। तो मित्रों कल फिर आपसे यही ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवियों के विषय में लेकर आपसे मिलते हैं। कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं उन्हीं को बारे में कल आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए नमस्कार।